Well, welcome to Game On here once again for the last time of this ICC Champions Trophy. A huge congratulations to India. जिस तरह से वो खेले वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई और दे आर द डिजर्विंग विनर्स ऑफ दिस ICC चैम्पियंस ट्रॉफी। मेरे साथ मेरे यूजुअल पैनलिस्ट मौजूद हैं। सिकंदर बख्त मेरे साथ हैं जो बहुत ही एक्साइटेड है कि शायद आखिरी दफ़ा आज उनको ये शो करना पड़ा। नहीं मैं क्यों इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ। नहीं, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरा अनबीटन रिकॉर्ड है। अनबीटन रिकॉर्ड है मेरा गलत टीम चूज करने का। तो ये वो अनबीटन जीते हैं, मैं भी अनबीटन हारा हूँ। आप अनबीटन हारे हैं और वो अनबीटन जीते हैं। चले जी, हमारे यहाँ पे स्टार्स लेजेंड्स मौजूद हैं जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं। स्टारिंग ऑफ विद शुएब अख्तर, सना मीर, शुएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही जिसे कहते हैं डिजर्विंग विनर्स ऑफ द ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया। शुएब, एंड बिगेस्ट थिंग हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर you know they've won the Champions Trophy, considering the fact that he's always been considered as the main sort of spearhead in the bowling attack. Different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है overall. It goes to show उनका सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called Sourav Ganguly, building up the team, process build होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। It's just not a cricket, it's just a country. It's been reflected on the cricket field. सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले इंडिया की बात हो रही है। So, बस तैयार हो के बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नज़र नहीं आया। प्रेशर ज़रूर नज़र आ रहा था, बट रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, ज़रा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए हैं 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कहीं 25वें 30वें ज़रा लेट उनको लेके आए थे, बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें। और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला। अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को 20-25 रन वो शॉट ज़रूर थे। अच्छी फ़ाइट की न्यूजीलैंड ने, काफ़ी अच्छी फ़ाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते, बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चीज़ में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम। और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में। बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन, कभी प्रेशर में नज़र नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नज़र आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक विनिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी, और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। अब आ जाएँ रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें, चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फार्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्पसेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया,
वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैम्पियंस ट्रॉफी का वो। देखें, अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं और ये प्राइम एग्जांपल है। अब आ जाएं उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफ़ाइन किया हुआ था, ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज़ कर रहे हो और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ ईयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाएं तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज़ में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज़ नज़र आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहाँ पे उन्होंने वो स्किल को इम्प्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है, तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसीलिए अनबीटन है। उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक इन अ गेम, और सारे गेम्स में आए। तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है, इसीलिए मेरे ख्याल में वो आज टीम जो है वो इस जगह पे खड़ी हुई है। और हफीज़, अभी शुएब अख्तर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी की बात है, 3-4 साल से एक प्लानिंग नज़र आ रही है। लास्ट 3 ICC इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे हैं इंडिया, वो था वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इससे नज़र आता है कि उनका एक किस तरह का रन चल रहा है। और अभी इंटरव्यू भी देख रहे थे मैच के बाद, विराट कोहली और शुभमन गिल खड़े हुए थे, और एक लाइन मुझे ऐसी कैची लगी उसमें कि उन्होंने बोला कि शुभमन गिल को देख के लगता है कि अगले 8-10 साल के लिए वे इन गुड हैंड्स। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर बेटन है, वो बड़ी सिस्टमैटिक है और वो रिजल्ट्स में नज़र आती है। देखें, उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली, एज ए फ़ैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज़ प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन ICC ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली, एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन, एंड दे एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट। क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो ICC ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग ICC ट्रॉफी जीतेंगे। That gives a strong legacy to the coming generations, number 1. Number 2, attracts a lot of sponsorship for the right reason. Number 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई है, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है। आप देखें आज तक दे आर विनिंग, सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। एंड 3 चैंपियंस ट्रॉफी टू देयर नेम नाउ। आई मीन कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ओवर अ डिफरेंट पीरियड, बट वही बात जो इन्होंने की कि एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है इनकी परफॉर्मेंस में अक्रॉस फॉर्मेट्स। अब ये होता है, कई टीम्स होती हैं जो आप कहते हो कि नहीं यार रेड बॉल की टीम है, कई टीम्स आप कहते हो वाइट बॉल की टीम है। इनकी टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लेयर्स डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं कि प्लेयर्स को डेवलप करना, इनको वो चीज़ भी आती है। अब जिस तरह ये सिकंदर जो एग्जांपल दे रहे थे शुभमन गिल का और विराट कोहली साथ खड़े हुए थे, तो विराट कोहली ने बीच में इंटरव्यू में ये बात की कि किस तरह से वो शुभमन गिल को हेल्प कर रहे हैं और एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। ओवरऑल दे वर स्टैंडिंग, यू कुड टेल कि एक मैसेज भी पास ऑन हो रहा है। सो इट्स वेरी क्लियर कि वो नीचे पूरी फैक्ट्री है
और वो नीचे जो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एज वेल. दैट वाज एटलीस्ट एविडेंट from that interview that we saw with Virat. They are not being insecure, let's put it this way. ऐसा ही है ना. आई थिंक इनके पास कोई रज़ाक जैसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग भी तेज़ कर ले और बैट भी कर ले. शायद अफरीदी नहीं था, अजहर नहीं था, निकाल लें. और हमारे पास बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर भी, हमारे कीपर थे. हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के दे टीवी ड्रामा से लेकर क्रिकेट तक, हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ. ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बट यू ऑल गॉन अंडर द ड्रेन रीजन आफ्टर 2000, लेट पोस्ट 2000. बट द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया. उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया. उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए. उनकी अकेडमीज़ बनाई गई. उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका एक सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग. उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें. उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया. इट वाज नॉट द केस बैक इन 2000. Pakistan had the luxury because we had luckily we had the players just वो आ गए सारे, you know. And the thing is, I think it's just a reflection that, you know, कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया. उसके बाद आने के बाद आई थिंक वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. और मेरे ख्याल में यार दे आर वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट. वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया. उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें. शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है. सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप्स ठीक रखे. बट यू नो अगेन आई रियली थिंक दैट यू नो दे आर ऑन द अप. और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे वन से नहीं है, विच लास्ट 20-25 ईयर्स से है. और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें, ऑल द वे 2025 तक देखें, तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है. कहीं ऐसा कोई डाउनफॉल आपने नहीं देखा जहाँ पे आप कहें यार वो गिर गए हैं. गिरे नहीं, वो ऊपर ऑन द अप ही हैं. सो आई थिंक इट्स राइट सेट ऑफ अ मैनेजमेंट एंड द राइट सेट ऑफ अ माइंडसेट दैट यू इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस एंड वो पे ऑफ कर रहा है. ठीक है, वही बात है जो सब बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात कर रहे हैं कि होमवर्क किया हुआ था. जिस तरह की इनको रिसोर्सेज दिए, आप लोगों ने कहा बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, उन्होंने ऐसे बॉलर्स लिए जो हॉर्सेस पर कोर्सेज है, चाहे एक ही जगह खेल रहे हो ना खेल रहे हो, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ देम, उस तरह की सिलेक्शन हुई. और मज़ेदार बात यह है कि मैच आफ्टर मैच, जिस तरह अभी हफीज़ ने भी बोला कि रोहित ने जिस तरह से सेल्फलेस खेला है, आज भी 76 बना 83 पे, ऑपोजिशन नोज ही इज गोइंग टू अटैक, लेकिन उसको काउंटर कोई भी नहीं कर पाया. देखिए बिल्कुल, एक तो इंटेंशन बहुत क्लियर है और स्किल लेवल बहुत हाई है. जिस तरह की शॉट्स वो खेलते हैं